ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं कि ध्यान योग के लिए हमें क्या करना है। ये प्रसंग चल रहा है ध्यान योग का। तो ध्यान योग के लिए बहुत सारी बातें पूर्व में कही गई कि ध्यान कैसे करें। ध्यान करने वाले को चाहिए कि उसका भोजन शुद्ध सात्विक हो और ये योग बहुत ज़्यादा खाने वाले का सिद्ध नहीं होता और कुछ ना खाने वाला जो है साधक उसका भी ये योग सिद्ध नहीं होता। योग का मतलब परमात्मा से नहीं जुड़ पाता। और ज़्यादा सोना तो आलस ही सताता रहेगा। इसी प्रकार ज़्यादा जागना, ये दोनों ही नहीं चलेंगे, बल्कि संतुलित भोजन और समय पर सोने जागने वाला साधक अपने जीवन को समय पर सोए समय पर जागे ऐसा कुछ बनाए। और जो शर्तें हैं ध्यान योग के लिए वो पूर्व में बताया ही है कि यत चित्तात्मा होना चाहिए, अपना शरीर उसके कंट्रोल में होना चाहिए। छोटी मोटी सर्दी गर्मी बरसात से तंग आकर के साधना के काम को रोकना नहीं है। इंद्रियां कंट्रोल में हों। बोले इंद्रियां कंट्रोल में कैसे माने? तो इंद्रियां जो हैं इनमें अब विषयों की स्प्रिया चाह नहीं रह गई है और मन भी, ये मन भी जो सुखी दुखी होने वाला संकल्प विकल्पात्मक मन है, ये जो संकल्प विकल्पात्मक जो मन है ये भी परमात्म चिंतन में लगा है, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना से हट रहा है। तो जिसने शरीर और मन को कंट्रोल करना, मतलब मन विषयों में ना जाए स्वाभाविक तौर पर, तो मन कंट्रोल में है ऐसा कहा जाएगा। ध्यान योग के लिए कहते हैं कि ध्यान योग वाले को चाहिए कि उसका आहार विहार, वो कैसी जगह बैठता है, किन लोगों में बैठता है, ये बड़ा महत्व का है। ये ध्यान योग वाले को चाहिए कि उसका आहार विहार, भोजन तो शुद्ध सात्विक हो और जिन लोगों में वो बैठता है वो लोग भी सात्विक होना चाहिए, भजनानंदी होना चाहिए, सत्संगी होना चाहिए। इसलिए मर्तिर्जन अर्तिर्जन संसदी, विषयी पुरुषों की संगत से बचना है। जो विषयासक्त हैं उनका साथ नहीं करना है, क्योंकि विषयासक्त वह यदि किसी पुरुष का साथ करेंगे तो आपके अंदर में भी वृत्ति बिगड़ने के चांस हैं। इसलिए आहार तो शुद्ध करें, साथ में अपनी बैठक, अपनी पंचायत, जहाँ बैठ कर के इधर उधर की बातें करते हो उस जगह पर
ऐसे लोगों में न रह करके जो सत्संगी लोग हैं, जो साधक प्रकृति के हैं, जो मन और इंद्रियों के कंट्रोल में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग यहाँ नहीं चलेंगे। जो भोग प्रधान हैं, जो कहते हैं कि इंद्रियों का भोग भोग लेना, मनमानी कर लेना, यही जीवन है, ये सोच बहुत गलत सोच है। सनातन वैदिक सोच तो विषयों से अपने को हटाने की बात करता है, न कि विषय लोलुपता बढ़ाना है। विषय लोलुपता नहीं बढ़ानी है, बल्कि विषय लोलुपता से हमने अपने को हटाना है। क्योंकि बंधुओं, होए न विषय विराग, भवन बसत बहा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगत बिन। ये सारा जीवन यूं ही गुजर गया भगवान की भक्ति के बगैर। इसलिए और ये टटोल के देखा, जिन विषयों का सेवन हम करते रहे वो विषय आज भी मौजूद हैं। बंधुओं, उनसे उपरामता नहीं आ रही है। ये मोह इतना प्रबल है, अपना पारिवारिक धन पुत्र स्त्री आदि से अपना मोह टूटता नहीं है। आप इनको साथ में नहीं लाए थे और न लेके जा सकेंगे, ये बात बार बार सुनते हैं, पर इस बात पर हम अमल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा चित्त मोह से ग्रसित है। और मोह के लिए तो ऐसा कह दिया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तेहिते पुण्य उपजय बहुसूला। में मोह जो है ये सारी व्याधियों की जड़ है। इससे काम क्रोध लोभ आदि ये एक शूल उदय होते हैं, ये काटते हैं। आप देखेंगे, काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ सताता है, दूसरों के पैसे को देखकर अपने को भी लोभ आता है। इसलिए क्रोध जो उपद्रव करने वाले हैं, छोटी सोच है, छोटी छोटी बात में पूरा हाई पावर से लालता हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे और अनाप शनाप कर बैठेंगे। अपनी हिंसा स्वयं कर डालते हैं, दूसरे को तो दुखी करते ही हैं, स्वयं भी दुखी होते हैं। इसी प्रकार ये कामुक पुरुष अंधा हो जाता है, इसे नहीं दिखाई देता। यह पुरुष कहने का मतलब स्त्री पुरुष दोनों को ग्रहण करना। ये कामी पुरुष कामी स्त्री ये समाज को भी नहीं देखते, न इन्हें नजर आता है। नशा जो सवार है, ये बुखार जब उतरता है तब तक पता लगता है हम बहुत गहरे में चले गए, पीछे लौटने के चांस कम हैं। और कई बार पीछे लौटने पड़ता है तो पीछे भी जगह नहीं, आगे बढ़ नहीं पा रहे। इसलिए बहुत सारे संबंध खराब हो जाते हैं, बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, डिस्टर्बेशन के शिकार होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह संपूर्ण व्याधियों की जड़ है, ऐसा समझना चाहिए। और ये तीनों काम क्रोध लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। तुलसीदास जी ने तो कहा, ये है काम क्रोध लोभ मोह, ये नरक के रास्ते हैं। मोह के अधीन होकर के हम क्या नहीं करते। मोह के अधीन होकर के अपने परिवार में ही आप देखेंगे, मोह से जकड़ा हुआ ये आदमी सही बात भी नहीं बोलता है। पता है हमारे लड़के की गलती है, तो भी मोह के अधीन होकर उसका पक्ष कर रहा है, वो और गलती कर रहा है। सत्य बात नहीं बोल पाते, इसलिए उन्हें आगे कष्ट पे कष्ट प्राप्त होते हैं। क्योंकि सही बात ना बोलने की वजह से कल को वो कोई और बखेड़ा करेगा, फिर उसका पक्ष करोगे। आप अपनी आत्मा को भी क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि गलत का जो साथ देते हैं। इसलिए ये ध्यान वाले को चाहिए कि मन से ये काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों को निकाले।
कैसे निकाले? शास्त्र का श्रवण करके निकाले, अच्छे लोगों की संगत में बैठ करके निकाले। क्योंकि एक जगह कहते हैं, काम बढ़े विषयी पुरुषों की संगत, और लोभ बढ़े लोभी पुरुषों की संगत। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। आपको लाभ लेने की इच्छा होने लगे, कदाचित अगले बार लाभ ना होता हो, पर आपके दिमाग में आए ये ऐसा ऐसा उल्टा सीधा कर लें तो हो जाएगा, तो आप वो भी कर लेंगे, लोभ के अधीन होकर के। इसी प्रकार मोह के अधीन होकर के आप पक्षपात करते हैं। पर आप सत्संगी पुरुषों के साथ में यदि रहेंगे, आहार यदि अपनों ने सुधार लिया, शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया, ठीक है, पर आपने अपनी बैठक जहां आप गप में लड़ाते हैं, वो समाज यदि चेंज नहीं किया तो जीवन में कभी बदलाव नहीं ला सकते। इसलिए कई लोग मादक पदार्थों का सेवन करने वाले, उनका दिल चाहता है कि मैं ये पीने का काम किसी तरह हमारा रुक जाए, पर ज्यों ही महफिल देखी फिर ये रोक नहीं पाते अपने को। इसलिए हमें अपनी महफिल, अपना समाज बदलना है, अच्छे लोगों की संगत करना है। गंदे लोगों की, गंदे विचारधारा वाले की, अपवित्र विचार वालों की हमने संगत नहीं करनी। यदि उन्हों की संगत करेंगे, आपके चित्त में भी अपवित्र विचार आने लगेंगे। इसलिए ध्यान योग के साधक के लिए चाहिए कि वो अपना भोजन तो शुद्ध सात्विक ग्रहण करे ही। और यहाँ तक बंधुओं, लोगों को सुनकर कुछ आश्चर्य होवेगा, शाकाहारी भोजन में भी लोग लहसुन और प्याज का त्याग करते हैं, ताकि हमारे अंदर तमोगुण की वृत्ति कभी बने ही ना। पर बंधुओं, लहसुन प्याज का भी त्याग कर दें, पर संगत नहीं बदलेंगे तो कोई रोक नहीं सकता। शुद्ध सात्विक भोजन चाहिए, अच्छे लोगों की संगत चाहिए, अच्छे विचार चाहिए। इसलिए अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, गीता है, भागवत है, रामायण है, इनका अध्ययन करें। अच्छा जो प्रवचन है उसको सुने, संतों के पास जाएं, गुरुओं के पास जाएं, अपने से बड़े बुजुर्ग जो विवेकशील हैं उनके दायरे के अंदर रहें, न कि उनका दायरा तोड़ करके मनमानी करने लगें। कई बार आपके बड़े बुजुर्ग बड़े अच्छे विचार के हैं, पर आपने अपने स्वभाव को ऐसा बना लिया कि उनसे तो आप रेस्पेक्ट करने को भी तैयार ही नहीं है। कैसे होवेगा जीवन में सुधार? जीवन में सुधार के लिए चाहिए वो अपने माता पिता और उनके माता पिता या जो समझदार विवेकी लोग हैं उनका आदर करना सीखें, उनकी सेवा शुश्रूषा करना सीखें। यदि वो कर लोगे तो संतों के भी काम आओगे। इसलिए यदि आप अपने पास धन रखते हैं तो अपने परिवारी लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनमें खर्च करें। एक जगह एक किसी से पूछा, हमारे पास धन तो है पर खर्च कहाँ करें? ऐसा जब पूछा गया तो किसी दार्शनिक ने कहा कि आप अपना पैसा आपके जाने हुए जो पारिवारिक लोग हैं जिन पर आपको दया भी आती है, पर राग द्वेष बसात आप किसी कारण बसात भाई बंधु के राग द्वेष चलते ही रहते हैं, तो इनके बसात आप दूसरों को तो देना पसंद करते हैं पर उनको अपने यहाँ आने देना भी पसंद नहीं करते हैं। इससे क्या है, आपका परिवार भी बिखर रहा है और आप अपने लोगों की मदद से भी वंचित हो रहे हैं। और आप जाकर दूसरी जगह पैसे खर्च करते हैं, अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, पर जिस जगह आप जानते हैं कि यहाँ पर ज़रूरत है तो वो जगह आपका ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक तो वो परिवारी लोग हैं, जाने अनजाने आज ना सही कल को लोग कहेंगे कि इसका काम तो वही लोग चला रहे, ये भले ही कटिंग करता रहे, और उसे भी एहसान मानना पड़ेगा। इसलिए हमने अपने धन को
यदि अपने लोगों में खर्च करना सीख लिया तो वो निश्चय ही संतों के पास भी धन खर्च करने आएगा। जो अपनों से बना के नहीं रखता, पराए भी उसके नहीं हो सकते। इसलिए अंग्रेजों के साथ जो मिले हुए लोग थे, जिन्होंने आंदोलनकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए मुखबिरी करी, और अंततोगत्वा उन्होंने सोचा कि हम लंदन चले जाएंगे, हम इंग्लैंड चले जाएंगे इनके साथ। पता है उन्होंने कहा तुम अपनों के नहीं हुए। जब वो चाहने लगे तब इन्होंने कहा कि मैं भी चलूँगा। तो उन्होंने कहा अरे मूर्खो, तुम अपने देश के नहीं हुए, अपने बांधवों के नहीं हुए, तुम हमारे हो सकते हो क्या? तुमने अपना देश बर्बाद कर रखा था। तुम्हारी चुगली की वजह से कितने तुम्हारे भाई हमने मार दिए। अब तुम हमारे यहाँ आकर के ये गंदी नियति, गंदे काम वहाँ भी करोगे, तुम वहाँ जाने काबिल नहीं हो। इसलिए बंधुओं, अपने परिवार, अपने कबीला से मिलकर के चलो। वहाँ मिलकर के चलोगे तो ये कहावत कहते हैं, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। आप अपने परिवार को सुधार लेंगे तो आप समाज को सुधार लेंगे, समाज को सुधार लिया तो आप जनपद को सुधार लेंगे, और जनपद सुधार लिया तो आप प्रदेश को सुधार लेंगे, और प्रदेश सुधर गया तो आप देश को सुधार लेंगे। इसलिए यहाँ अपने बिहार को, जहाँ आप बैठते हैं उसको बदलें, संगत बदलें, अच्छे लोगों की संगत करें, क्योंकि आपने ध्यान करना है, आपने परमात्म चिंतन करना है। इसलिए अपने सजातीय लोगों का साथ करें। सजातीय का मतलब जो परमात्म चिंतन करने वाले हैं, और आप भी परमात्म चिंतन करने वाले हैं, इसलिए आपकी परमात्म चिंतन वाली सजातीय मिल जा रही है, आपका मेल बन जा रहा है। तो इसलिए साधक परिवार, कई बार जो है जहाँ बहुत सारे साधना करते हैं वहाँ आश्रमों में उन लोगों को साधक परिवार करके पुकारते हैं। ये हमारे साधक परिवार के लोग हैं। तो ध्यान वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, मन और इंद्रियों को तो कंट्रोल में करे, अपने भोजन को कंट्रोल में करे, और बाद में अपनी संगत भी बदले, क्योंकि जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। तो ध्यान के लिए हमें ये जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 6वें अध्याय में, और ये 17वां श्लोक है, इसी को बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहते हैं, हे अर्जुन, साधक को चाहिए ये योग जो है ना, योग कहते हैं जुड़ने को, 1 धन 1 बराबर 2। यहाँ पर हमने अपनी जीवात्मा को, एक जीवात्मा एक महान आत्मा, तो बाहर में तो 1 धन 1 बराबर 2 हो जाते हैं, पर यहाँ 1 धन 1 बराबर 1 ही रहता है। एक में चाहे जितने जोड़ते जाओ वो रहता 1 ही है। जैसे मिट्टी, चाहे जितने घड़े संख्या में बना डालो, हजारों लाखों, पर मिट्टी 1 ही रहती है। उसमें एक घड़ा ने मिट्टी जाना, जुड़ गया जा करके, फिर 1 रह गया। सारे मिल गए जाकर मिट्टी, फिर 1 ही रह गया। और अनेकों जब हैं, लाखों हैं, तो उसके रूप में 1 ही मिट्टी तो है। इसलिए घड़े को यदि मिट्टी से एकता करनी है तो चाहे जितने हों, जब मिट्टी से जुड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, चाहे भले भी वो लाख हों। इसी प्रकार से बंधुओं, हमारा ये जो जीवात्मा है, जो मन है, ये द्वैत खड़ा करता है, त्रैत खड़ा करता है, लाखों खड़ा कर लेता है, पर परमात्मा से जुड़ता है तो 1 ही रहता है।
इसलिए श्रुति ने कहा एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है सब में। इसलिए सभी अहम अस्मि बोलते हैं। तो ये अहम अस्मि अनेकों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, पर इनका जो अभिमानी है, जिसकी सत्ता से ये अहम अस्मि बोल रहे हैं, अभिमानी तो अनेक हैं, पर जिसकी सत्ता से ये अहम अस्मि फुर रहा वो सबका एक ही है। ऐसा कहा। ये जो परमात्मा से जुड़ना है, दुखों का अंत आ जाता है। परमात्मा से जब तक हम अलग हैं, मन खड़ा रहेगा, इंद्रियां विषयों में जाती रहेंगी, नफा नुकसान होवेगा और आप सुखी दुखी होते रहेंगे। पर जिस क्षण हम परमात्मा से अपना योग करेंगे, दुखों का अंत हो जाएगा। ऐसा कहा। यहां कहते हैं दुखहा योगः, दुखों का अंत करने वाला योग तो मनमाने आचरण करने वालों का सिद्ध नहीं होता। दुखहा योगा, दुखों का नाश करने वाला योग तो युक्ताहार विहारस्य। हाँ, युक्त भोजन करना है, शुद्ध सात्विक, और हमने युक्त विहार करना है। यही नहीं गप सड़ा के लगाते लगाते आप इतने बहक चले कि आपको अपने जो जरूरत के काम है वो भी भूल गए। इससे बचना चाहिए। तो यथा योग हमने भोजन करना है, जो जरूर जितना भोजन शरीर को चाहिए, जिससे आलस प्रमाद ना सतावे। और ऐसी जगह जा कर के बैठना, जो भगवत प्रेमी लोग हैं, जो परमात्म चिंतन हैं करने वाले हैं, जो वैराग्य परक लोग हैं, जिन्होंने इस रहस्य को जाना है कि विषयों से वैराग होता नहीं, छोड़ना ही पड़ता है। बंधु, इसी को जान करके प्रकृति ने हमारे इंद्रियों को और शरीर को शिथिल कर देती है कि देखो तो सही, विषय बने रहेंगे पर तुम्हारी विषय भोगने की क्षमता खत्म हो जाएगी। अथवा बंधुओं, आपके शरीर इंद्रियां मजबूत हों, हो सकता है आपको जो सुख विषयों से मिलना है वो विषय पदार्थ ही ना हो। दो में से एक नहीं रहता। इसलिए हमने क्या करना है, यथा योग आहार और विहार करने वाले जो लोग हैं, वो दुखों का अंत करने वाला योग साधना कर लेते हैं। और कहते हैं दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वालों का कर्मसु युक्त चेष्टसु। निठल्ले बैठे हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। अरे कुछ करो, नहीं कुछ है, झाड़ू पोंछा घर में करवाओ, कपड़ा लत्ता धुलवा दो। बैठे हो घर में, पुताई के लिए बुला रहे हो, अपनी खुद ही कर लो पुताई, शरीर की भी कसरत हो जाएगी। इसलिए शरीर रोगी होने से भी बच जाएगा। कर्मों में यथायोग चेष्टा करो। समय पर नहाना नहीं, समय पर जागना नहीं, सूर्योदय होने से पहले जाग जाना चाहिए। और अपने आवश्यक कर्मों को स्वयं संपादन करना चाहिए, जैसे बिस्तर आदि को गोल करना, अपना घड़ी करके कपड़ों को रख देना, छोटे मोटे काम में अपने घर परिवार में अपनी माताओं की मदद करना, ये सारा होना चाहिए। निठल्ले बैठे हो, कई बार माताएं करने की पोजीशन में नहीं है, पर तुम्हारे निठल्लेपन की वजह से हार थक कर उन्हें ही फिर भी भोजन बनाना पड़ता है। अरे किसी दिन तो काम आ जाओ थोड़ा मोड़ा। तो ये योग दुखों का अंत करने वाला जो योग है, ये यथा योग भोजन और यथा योग विहार यानी संगत, अच्छी संगत होना मांगता है। और इसी तरह से कर्म भी मांगता है, निठल्लापना नहीं मांगता है। इसलिए हमें यथा योग कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, भार नहीं बनना है। ये जीवन को निष्क्रिय मत समझो, कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, न रहो न निराश करो मन को। ये जीवन को धिक्कारो नहीं। कई बार धूर्त बच्चे
कहते हैं हमारे माता पिता ने हमें पैदा कर दिया, हाँ, उनके चक्कर में हम पैदा और हो गए। अरे मूर्ख, ऐसी बात कभी नहीं बोलना चाहिए। ना मालूम किस योनि में हम पड़े हों घोड़े गधे की। माता पिता की कृपा है जो उन्होंने हमें जन्म दे दिया, तो हम मनुष्य बन गए हैं, तो हम सोच सकते हैं। ऐसी धूर्तता भरी बात को कदापि ना बोले, और हमेशा बच्चों को ये शिक्षित करके रखे कि हमने असभ्य भाषण नहीं करना है, किसी भी कीमत पर नहीं करना। ये राक्षसी भाषा है, हमें इस भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना है। तो दुखों का अंत करने वाला जो योग है, यथा योग आहार विहार करने वालों का, और कर्मों में यथा योग चेष्टा करते रहने वालों का है, और समय पर सोए और समय पर जागे, युक्त स्वप्नाव बोधस्य। यथा योग समय पर कम से कम 6 घंटे सोना है, तो यथा योग समय पर सो जाना। 10 बजे सो जाओ, 5 बजे या 4 बजे जग जाओगे तो क्या है, नींद भी पूरी हो गई। सूर्य निकलने से पहले जाग जाओ, नहा धो डालो, अपने काम में लग जाओ। तो यथा योग समय पर सोना और समय पर जागना, जो ऐसे साधक हैं उन्हीं का ये दुखों का अंत करने वाला जो योग है उन्हीं का सिद्ध होता है, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों का, और यथा योग समय पर सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।